everyone, so I am Aditi and in this video I am going to describe the structure of a human eye. So let's move on to the topic. So as you know, जो हमारी आई है वो हमारा वन ऑफ द मेजर सेंसरी ऑर्गन है. आपको पता है हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, मेजर सेंस ऑर्गन जो हम बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं. नोज, ईयर, आईज, टंग और माउथ. तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन थे. तो आई जो है, आई का क्या काम है कि वो हम कोई भी अगर चीज़ देख पाते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ आर आईज. सो अगर मैं बात करूँ आई के कुछ स्ट्रक्चर की, तो रफली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, यह हम सबको पता है. ठीक है, और अगर मैं इसके पार्ट्स की बात करूँ या इसके लेयर्स की बात करूँ तो इसके 3 मेजर लेयर्स हैं. फर्स्ट इज क्लेरा, सेकेंड इज कॉरॉइड एंड थर्ड इज रेटिना. सो जो फर्स्ट वाली लेयर है वो हमारी किससे बनी होती है? हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है. ठीक है, हमें पता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं 2 टाइप के, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू. अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन से होंगे? जिसमें जो हमारे फाइबर्स जो है वो ज़्यादा हाई होंगे. ठीक है, तो ये हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना है. आगे जाकर ये क्या कर रहा है? ये बल्जी सा पोर्शन बना रहा है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया. ठीक है, ये जो कॉर्निया है इसे कंजक्टिवा भी कहते हैं. कंजक्टिवा मतलब हमारा जो वाइट कलर का ओपेक सा पोर्शन हमें जो दिखता है, ठीक है, वो होता है कॉर्निया या फिर कंजक्टिवा. अब ये जो होता है ए वैस्कुलर होता है, मतलब कि इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है. ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो कॉर्निया है हमारे पास वो ए वैस्कुलर है. ओके, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है. ठीक है, कॉर्निया में. और इसके बाद हमारे पास आता है ये हमने स्क्लेरा बात की. अब आती है सेकंड कॉरॉइड. अब जो कॉरॉइड है, ठीक है, अब कॉरॉइड के पास ब्लूइश कलर की होती है ये. ठीक है, अपीयरेंस में. और इसके पास क्या ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड सप्लाई होती है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉरॉइड का. अब कॉरॉइड जो है हमारी मैक्सिमम जो होती है, जो पोस्टीरियर पोर्शन में ये थिन होती है, मैक्सिमम 2/3 पोर्शन में ये थिन होती है. बट फ्रंट का जो 1/3 मतलब थोड़ा सा जो इंटीरियर वाला पोर्शन है वहाँ पे आके ये क्या कर जाती है, ये थिक हो जाती है, जिसे हम कहते हैं सिलियरी बॉडी, जिसमें क्या होते हैं हमारे सिलियरी मसल्स होते हैं. ठीक है, अब उसके बाद मैं बात करूँ थर्ड लेयर की, दैट इज रेटिना. एंड जो रेटिना है वो उसके पास क्या क्या है? उसके पास हमारे बाइपोलर सेल्स हैं, उसके पास गैंग्लियन सेल्स हैं एंड थर्ड इज उसके पास फोटो पिगमेंट्स हैं. ठीक है, अब ये बाइपोलर सेल्स हैं, गैंग्लियन सेल्स हैं और फोटो रिसेप्टर्स थे या फिर फोटो पिगमेंट. अब फोटो पिगमेंट कौन कौन से? कॉन्स और रोड्स. ये भी हम छोटे होते से पढ़ते हैं कि कॉन्स जो है हमें दिन की विज़न देता है, कलर्ड विज़न देता है, और रोड जो है वो नाइट विज़न देता है. ठीक है, डार्क विज़न देता है. तो कॉन्स जो है वो कौन सी विज़न देता है? हमें फोटोटॉपिक विज़न. और जो रॉड्स हैं वो हमें कौन सी विज़न देते हैं? ट्विलाइट विज़न या स्कोटॉपिक विज़न. ठीक है, अब ये रॉड्स किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं रोडोप्सिन से, ये जिसे हम विजुअल पर्पल भी कहते हैं, जो कि डेरिवेटिव है विटामिन ए का. ठीक है, तो इस पार्ट से मैं आपको बाद में क्वेश्चन करवाती हूँ. अभी हम बचा हुआ पार्ट हम देखते हैं. ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस किया स्क्लेरा, कॉरॉइड और रेटिना. अब मैं बात करूँ अगर रेटिना की, तो रेटिना के पास एक येलो सी पिगमेंटेड लेयर भी है. मतलब रेटिना के ही पोर्शन में, रेटिना के ही लेयर में कुछ येलो सा पार्ट है जिसे हम कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया. ठीक है, यहाँ पे जो ये येलोइश सा पिगमेंट है ये किसके कारण एनरिच होता है? ये हम जो डाइट लेते हैं, ठीक है, उसमें जो भी कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स मिलते हैं उससे ये रिच होता है, उससे ये येलोइश कलर उसका एनरिचमेंट होती है. और ये जो मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है, ये येलोइश सा लेयर जो था या पिगमेंटेड लेयर जो थी, इसके पास क्या है? एक डिप्रेशन है, पिट है. ठीक है, जिसे हम कहते हैं फोविया या फिर येलो स्पॉट. अब ये फोविया क्या करता है? फोविया का क्या फोविया में क्या क्या चीज़ की सबसे खासियत है? यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन्स प्रेजेंट है. तो मतलब कि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन, कलर्ड इमेज फॉर्मेशन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? हमारे फोविया रीजन में होगी. ठीक है, तो
यहाँ पे हमारी हाईएस्ट रेजोल्यूशन होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटीरियर पोर्शन। तो एंटीरियर पोर्शन में हमने डिस्कस किया कॉर्निया के बारे में, सिलियरी मसल, सिलियरी बॉडी के बारे में। अब मैं बताती हूँ आइरिस के बारे में। अब जो आइरिस है, आइरिस का क्या है, आइरिस एक ओपेक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमें पता है ओपेक स्ट्रक्चर है और पिगमेंटेड है। तभी हम किसी का हम क्या बोलते हैं जनरली कि किसी की आई ब्राउन है, ब्लैक है, हनी ड्यू कलर की है या कैसी भी, ठीक है। तो वो क्यों होती है, हमारे आइरिस में जो पिगमेंट्स होते हैं उनके कारण होती है, जो कि कभी कभी इनहेरिटेड भी होते हैं। मैक्सिमम वो इनहेरिटेड होता है हमारे पेरेंट्स से या फिर हमारे दादा परदादा किसी से भी, ठीक है। तो ये हुआ आइरिस का। अब आ गया हमारे पास प्यूपिल। प्यूपिल जो है, ठीक है, ये प्यूपिल क्या करेगा, ये छोटा सा अपर्चर है जो बिल्कुल अपेक नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, बाहर से जो लाइट आ रही है उसको अलाउ करेगा और फिर हमारी जो लाइट है वो पहुंचेगी रेटिना में, ठीक है। क्या फेस करती हुए, रिफ्रैक्शन फेस करती है, क्योंकि अलग अलग मीडियम्स हैं। अब मैं मीडियम्स आपको बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे कॉर्निया वाला जो रीजन था, यहाँ पे एक रीजन है, मतलब यहाँ पे चैम्बर है, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं एक्वस चैम्बर, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाला जो चैम्बर है, ठीक है, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन के बीच वाला जो चैम्बर है वो है विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये हुआ हमारे पास। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ये तो लेंस है ना, तो इसे हम कहेंगे लेंस। लेंस के आगे फर्दर पार्ट्स थे, ठीक है। और लेंस, ये कौन सा लेंस होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है कि वो कन्वर्ज करता है, लाइट आएगी कन्वर्ज करेगी पीछे, ठीक है। तो कन्वर्जिंग का काम कौन करेगा, कन्वेक्स। तो ये हमारे पास हो गया लेंस का। अब इसको ये मतलब जिसके लिए ये हिल ना पाए उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ लिगामेंट चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो इसे हिला ना पाए, जो इसको स्टेबल रखे। तो वो हमारे होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पर बिल्कुल भी कोई कॉन्स नहीं है, कोई रॉड्स नहीं है, कोई फोटो पिगमेंट नहीं है, उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। अब ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे कोई पिगमेंट नहीं है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन का कोई काम नहीं है। तो यहाँ से हमारी क्या निकलेंगे, नर्व्स निकलेंगी, और उस नर्व्स को क्या कहते हैं हम, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑप्टिक वर्ड यूज़ किया जाता है आई के लिए। तो ऑप्टिक नर्व्स जो कि हमारी कहाँ जाकर जुड़ती हैं, हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो हमारे 4 लॉब होते हैं, ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लॉब में जाकर ये कनेक्ट करती हैं और इसको वहाँ जाकर ये स्टिमुलाई पहुँचाती हैं कि हाँ जी लाइट आ गई है। अब रिस्पॉन्स हमारे पास मोटर न्यूरॉन के थ्रू रिस्पॉन्स आए और कहे कि भाई आंख झपका दो या कुछ भी कर दो, ठीक है। तो ये था इसका काम ऑप्टिक नर्व का। अब मैं कुछ बात करूँ ग्लैंड्स की, तो यहाँ पे मेजर ग्लैंड जो है, ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, बट लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो बहुत ही मेजर ग्लैंड है जो टीयर सिक्रीशन करता है मेजरली, ठीक है। तो ये हमारा लैक्रिमल ग्लैंड हुआ। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ हमारी आई की, तो आई अगर आपने नोट किया होगा आपकी कुछ पिंकिश कलर की लेयर सी होती है आपकी आईज के मतलब साइड पे, उसे हम कहते हैं प्लीका सेमिनुलैरिस, ठीक है। प्लीका सेमिनुलैरिस जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब कोई काम का नहीं है उसका, ठीक है, कोई काम नहीं है, बट वो जस्ट हमारे ऐसे ही है, एवोल्यूशनरी से आ चुका है, वो एवोल्यूशन से आ चुका है। तो वो हमारा हो गया प्लीका सेमिनुलैरिस, ठीक है। अब ये आई किस में लाई करती है, ये मैंने बताया कि ऑसिपिटल लॉब में लाई करती है, ठीक है। ऑसिपिटल लॉब के साथ ही इसका कनेक्शन होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फोटो पिगमेंट्स के मतलब किससे बने हुए हैं, हमारी आई की जो फोटो पिगमेंट है किससे बने हैं जनरली, वो किससे बने हैं, ऑप्सिन प्रोटीन से और रेटिनल से। रेटिनल हमारे पास, ऑप्सिन क्या है, हमारे पास प्रोटीन है, और रेटिनल अल हमें बताता है कि ये एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसके नेमिंग जो है हम सीखते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो रेटिनल स्टैंड फॉर एल्डिहाइड, अल मतलब एल्डिहाइड। तो ये किसका एल्डिहाइड है, विटामिन ए का, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
और एक बात, हम कहते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, विटामिन ए लीजिए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण हो गया है, आप क्या खाएं, कैरेट्स खाएं। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्यों होता है? अब नाइट ब्लाइंड, अब मैंने बताया कि ये जो रॉड्स हैं, रोडोप्सिन जो है, ये किसका डेरिवेटिव है, विटामिन ए का। अब ऑब्वियसली ये रॉड्स जब कम हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारी डेफिशिएंसी हो जाएगी, हमें रात में कम दिखेगा, ठीक है, निक्टोपिया हो जाएगा हमें। तो क्या इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विटामिन ए लेना पड़ेगा। तो विटामिन ए किससे मिल सकता है, मैक्सिमम कहा जाता है कि कैरेट से मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ का ये वाला पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं होता, जो हमारी ये आई लैशेज होती है ये, ठीक है, आपको पता है कि ये हमारी पलक झपकाती हैं, ठीक है, इनका कोई मेजर फंक्शनिंग नहीं होता, ये सिर्फ ऑन एंड ऑफ वाला काम करती हैं। ठीक है, तो और मैं ये जो बाइपोलर और ये यूनिपोलर है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।